हेलो, आदाब, नमस्कार, सलाम अलैकुम। शिया कौम न्यूज़ बुलेटिन में सालिहा रिजवी आपके लिए इस हफ्ते की अहम खबरें लेकर हाजिर हुई। वीवर की पसंद के मद्देनजर आलमी इस्लाम की तवील खबरों का ज़ख़ीरा पेशा खिदमत है। इजराइल के गाजा में मस्जिद पर बमबारी, 50 नमाजी शहीद, मुतादिद जख्मी। इजराइल फ़िज़ाइया के गाजा में मस्जिद पर बमबारी से 50 नमाजी शहीद हो गए। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली तैयारों ने गाजा के वस्ता इलाके में सब्ज़ा में नमाजियों से भरी मस्जिद को निशाना बनाया। इजरायली बमबारी से दर्जनों नमाजी जख्मी भी हुए। जख्मियों में मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दूसरी जानिब सहूनी फौज ने अर्दन के फील्ड अस्पताल को भी नहीं छोड़ा। बमबारी से फील्ड अस्पताल के 7 अरकान जख्मी हो गए। गाजा पे इजराइल के हमलों को 40 रोज़ गुजर चुके हैं और इन हमलों में अब तक 11,500 फ़लस्तीनी शहीद और 25,000 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। अल-शिफा अस्पताल में हथियारों का इजरायली दावा खुद सहूनी ज़राए ने झूठा करार दे दिया। सहूनी ज़राए अबलाग ने एतराफ़ किया है कि गाजा के अल-शिफा अस्पताल पर सहूनी फ़ौजियों के हमले के दौरान कोई हथियार या सहूनी कैदी नहीं मिला। सहूनियों की अबरी ज़राए अबलाग ने इस बात का एतराफ़ किया है कि सहूनी फ़ौजियों ने गाजा में वाक़े अल-शिफा अस्पताल पर हमला किया, लेकिन इनको अस्पताल की इमारत में ना कोई हथियार मिला और ना ही कोई सहूनी कैदी। वाज़ेह रहे कि इससे पहले सहूनी हुकूमत के गाज़िब हुक्काम का ये दावा किया था कि फ़लस्तीन के इस्तकामती मुजाहिदीन इस अस्पताल को अपने अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे और वहीं पर उन्होंने हथियार और सहूनी कैदी छिपा रखे थे। लेकिन खुद सहूनी ज़राए अबलाग भी सहूनी हुक्काम के दावे की तस्दीक नहीं कर सके। शरी असना एक चैनल की रिपोर्ट है कि बुध के रोज अल-शिफा अस्पताल पर गाजिब सहूनी फौजियों के हमले में इस अस्पताल में पनाह लेने वाले बहुत से फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इधर गाजा पट्टी के अस्पतालों के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद रकूत ने बताया है कि गाजिब सहूनी फौजियों ने अल-शिफा अस्पताल के अलावा गाजा पट्टी के दिगर अस्पतालों पर भी हमला किया था, लेकिन किसी भी अस्पताल में हमास या दिगर किसी फ़लस्तीनी तंजीम का कोई भी रुकन वहां मौजूद नहीं था। चीन में दफ्तरी इमारत में खौफनाक आतिशबाजी, 26 मुलाजमीन हलाक, 51 जख्मी हो गए हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक आग सूबे शानकेजी के शहर लोयगा के एक कमर्शियल इमारत में लगी, जो कोयले की किन अस्पताल कंपनी की मिल्कियत थी और इसमें दर्जनों दफातर थे। आग दफ्तरी इमारत की पहली मंजिल की एक कमरे में लगी और देखते ही देखते पूरे फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया। आग के बुलंद शोलों और स्याह धुएं के बाद इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना रहा। आतिशबाजी के वक्त इस इमारत में 125 से ज़ायद अफराद मौजूद थे, जिनमें से 63 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ताहम 26 अफराद अपनी जानों से गए और 51 अफराद को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है कि ताहाल आग लगने की वजह का तयन नहीं हो सका, तहकीकात जारी है। तुर्किया के सदर ने दिया सनसनीखेज मुतालबा, कहा इजराइल को दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए। तुर्की सदर तैयब अर्दोगान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि गाजा में बमबारी बंद न करने की सूरत में इजराइल को एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाना चाहिए। तुर्क मीडिया के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट से खिताब में सदर रजब तैयब अर्दोगान ने इजराइल को गाजा में फैशाना बमबारी करने पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी पर इजराइल को दहशतगर्द मुल्क करार देने का मुतालबा भी किया। तुर्की सदर ने आलमी बरादरी को मुखातिब करते हुए कहा है कि इजराइल गाजा में अस्पतालों और इबादतगाहों को तुर्कों निशाना बना रहा है। इजराइल की वहशियाना बमबारी में 4000 बच्चे भी मारे गए हैं। सदर तैयब अर्दोगान ने सवाल उठाया है कि इजराइल की इस जारियत पर आलमी बरादरी कब तक खामोश तमाशाई बनी रहेगी। अगर इजराइल बाज न आए तो उसे फिल फौर एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए। हमास को दहशतगर्द जमात कहने वालों से तुर्की सदर तैयब अर्दोगान ने कहा है कि हमास सियासी जमात है जिसे इंतखाबात में फ़लस्तीनी अवाम ने नुमाइंदे के तौर पर चुना है। ख्याल नहीं कि अमेरिका और इजराइल के सरबराहान के बयानात से यह अर्जिया मिलता है कि गाजा में जंग के खात्मे के बाद हमास की जगह किसी और ताकत को बतौर हुकूमत लाया जाएगा। इजराइल वजीर आज़म नेतन्याहू ने यहाँ तक कह दिया कि जंग के खात्मे के बाद भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक इजरायली फौज गाजा में
सिक्योरिटी के लिए तैनात रहेगी। गाजा के अल-शिफा अस्पताल में बीमारों और बच्चों पर सहूनी फौज का हमला। गाजा में मजलूम फिलिस्तीनी अवाम के खिलाफ सहूनी हुकूमत की वहशाना जराइम का सिलसिला बदतरीन शक्ल में जारी है। गाजा के मजलूम और निहत्थे फिलिस्तीनी अवाम के खिलाफ वहशाना जारियत का सिलसिला जारी रखते हुए सहूनी फौजियों ने अल-शिफा अस्पताल के अंदर जराइम का इर्तिकाब किया है। सहूनी फौज के तर्जुमान ने CNN से गुफ्तगू में दावा किया है कि अल-शिफा फोरम में हमास को निशाना बनाया जा रहा है और यहाँ मिलने वाले फिलिस्तीनी फौजियों को कैदी बनाया जा सकता है। इस तर्जुमान ने ऐसी हालत में यह दावा किया है कि अस्पताल में कोई फिलिस्तीनी फौजी मौजूद नहीं था। इस बारे में फिलिस्तीन की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि 10 सहूनी फौज अल-शिफा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हो गए और अस्पताल के इलाके में सहूनी फौजियों ने टैंक तैनात कर दिए। जिहाद इस्लामी फिलिस्तीन ने ऐलान किया है कि गाजिब सहूनी हुकूमत गाजा में अपना कोई फौजी मकसद हासिल नहीं कर पा रही है, इसलिए अल-शिफा अस्पताल में बीमारों और पनाह लेने वाले आम शहरियों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं और सहूनी जराइम के इर्तिकाब में अमेरिका भी बराबर के शरीक है। गाजा में हुकूमत के प्रेस दफ्तर के सरबराह ने कहा है कि अल-शिफा अस्पताल के सहन में 10 फिलिस्तीनी शहदा की लाशें और जख्मी अफराद मौजूद है और सहूनी इंसाइपर के फायरिंग की बिना पर इन जख्मियों का इलाज और मुआवजा नहीं हो पा रहा है। गाजा की सरकारी रिपोर्ट में अल-शिफा अस्पताल के अहाते में सहूनी स्नाइपरों की फायरिंग में भी कई फिलिस्तीनी शहीद हो चुके और अस्पताल के अहाते में सहूनी फौज ने अपने टैंक तैनात कर रखे हैं और उसने अस्पताल में आने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं।